हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं और एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस यानी आप इसको बोल सकते हैं सरल रेखाएं। ये हो गया स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। तो क्या होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। देखिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। अगर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका स्कूल है, ठीक है। इधर आपका कोई स्कूल है, ये स्कूल हो गया आपका, ये बिल्डिंग है। और आप यहाँ पे कहीं खड़े हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। कोई बच्चा है जो यहाँ पे खड़ा है, उसको स्कूल जाना है। तो वो क्या क्या रास्ते चूज कर सकता है, ये एक बार डिस्कस करते हैं। अब देखिए बच्चों, या तो क्या कर सकता है, यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया और यहाँ स्कूल पहुंच गया। क्लियर है। या तो ये रास्ता चूज कर सकता है, या फिर दूसरा रास्ता भी है हमारे पास, यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और यहां से पहुंच जाते हैं, ठीक है। या फिर यहां से गया, यहां से गया, ऐसे गया और ये स्कूल पहुंच गया। तो अलग अलग रास्ते चूज कर सकता है। लेकिन मुझे बताइए कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। तो सबसे छोटा रास्ता जो मेरे हिसाब से होने वाला है वो ये है कि यहां से सीधा जाए और यहां तक पहुंच जाए, है ना। ये क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन क्या होती है। विद हेल्प ऑफ एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि यहां से जहां पे आप खड़े हो आपके स्कूल तक की स्ट्रेट लाइन ये होगी, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, सबसे छोटा रास्ता है, ठीक है। बाकी भाई आप घूम के जा रहे हो तो वो इससे लंबा पड़ेगा ऑब्वियसली। क्लियर है। तो इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे ये तो हम बेसिक चीज सीख रहे थे, लेकिन हमें करना क्या है यहाँ पे, जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था क्लास 10th में, उसको रिकॉल करते हैं। क्लास 10th में आपने कुछ चीजें पढ़ी थी, ठीक है। अब आपको चैप्टर अगर याद होगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री में आपने कुछ चीजें पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ी थी उनको रिकॉल करने का समय आ गया है बच्चों, ठीक है। अब क्या क्या है, देखिए कोई लाइन है आपके पास, है ना। कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई दो पॉइंट हैं, ठीक है। दो पॉइंट हैं, दो बिंदु हैं ए बी। उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं x1 y1 और x2 y2, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब अगर इसके बीच में दूरी आपको बतानी है, डिस्टेंस बताना है, ठीक है, तो ये एक सूत्र आपका हो जाता था, अगर आपको याद हो, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आपको याद है, दूरी सूत्र, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र। तो बच्चों इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है डी। अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको लिखना है तो फॉर्मूला आप बताएंगे क्या होता है ना। याद आ रहा होगा धीरे धीरे, तो वो फॉर्मूला बताइए मुझे। और क्या होता है, अब दूसरा आप
याद कीजिए एक फॉर्मूला था हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये क्या था, और एक था मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, ये चीज आपको एक बार रिकॉल करके कोशिश करो, इनकी लिखने की फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, क्या आप याद कर पाते, फिर यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे हम बच्चों। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आपने लिख लिया होगा वैसे तो, है कि नहीं। अब देखिए डिस्कस कर लेते हैं क्या सूत्र हो सकता है। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसमें तो आप लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र। मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई स्ट्रेट लाइन है, उसके दो पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, ये निर्देशांक आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अंत विभाजन सूत्र। ठीक है, अंत विभाजन सूत्र। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, देखिए अगर आपके पास कोई रेखा है, लाइन है, ठीक है, कोई लाइन है, ठीक है, जिसका नाम पी क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2। क्लियर है। अब कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए मान लीजिए, और ये इन लाइंस को बांटता है m रेशो n में। ठीक है, m अनुपात n में इनको विभाज्य करता है, ये m अनुपात n। तो इस a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है, इस a के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया x और y होंगे। तो इस x और y का मान क्या हो सकता है, वो चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इस x और y का मान जो हो सकता है वो देखिए आप, x y ये आ जाएगा। अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं m x2 प्लस n x1 बटे x m प्लस n। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट्स आएगा m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n, ये आ जाएगा। क्लियर है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, किसके, a के कोऑर्डिनेट्स। जब आपको ये पता होना चाहिए कि m रेशियो n क्या है, और भाई x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज पता होनी चाहिए। क्लियर है। अब आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं बच्चों मध्य बिंदु, मध्य बिंदु सूत्र। ये क्या होता है, अब सोचिए कि यहाँ पे जो m अनुपात n है वो बराबर है, मतलब m बराबर है n के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रेखा है, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे मान लीजिए पी क्यू है ना आपका, पी क्यू है, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, इस पी क्यू को ये मिड पॉइंट पे काट रहा है ए। ठीक है, पी क्यू को मिड पॉइंट पे ए काट रहा है, ये x हो गया, ये y हो गया। तो अगर मिड पॉइंट पे काट रहा है, ये एक रेशियो एक हो गया, एक अनुपात एक हो गया। अगर m और n बराबर हैं, तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो क्या हो गया, ये a इसको मिड पॉइंट पे काटेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो यहीं से मध्य बिंदु सूत्र आता है, आपने ये भी सीखा होगा। क्या हो जाता है, x अगर निकालेंगे तो क्या होगा x1 प्लस y, x1 प्लस x2
बाय 2, और अगर y निकालना है आपको तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आ जाता है मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, तो इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, रिकैप कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपके यहाँ पे यूज हो सकते हैं। तो ये जस्ट एक ऐसा मान लीजिए कि भाई इस टॉपिक के लिए हम एक वार्म अप कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई गेम खेलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, थोड़ी रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तभी तो गेम खेलते हैं। तो बस बिल्कुल सेम तरीके से हम वार्म अप कर रहे हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये तो आप सीख चुके हैं ना, इसीलिए ये देखिए पढ़ने में भी आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ये चीज तो आपने कर रखी है। तो इसको एक बार रिकैप कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं। तो बच्चों ये सब ने कर लिया है नोट डाउन। अब एक चीज समझना कि ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास हो एक ट्रायंगल, ठीक है, क्या हो, ट्रायंगल हो, ठीक है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करें तो ये था आपका स्कूल, ठीक है, और ये कोई बच्चा जो यहाँ पे खड़ा है और जिसको जाना है इस स्कूल में। अब क्या बताया था मैंने कि भाई या तो जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सीधी रेखा है, मतलब यहां से यहां तक सीधा चला जाए, समय भी कम लगेगा, और एक आपकी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है कि नहीं। तो यहीं पे देखिए हमने क्या किया है, आप इस पॉइंट पे खड़ा है वो बच्चा ए पे, और उसको जाना है बी पे, पॉइंट बी पे, है ना। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए x1 y1, ये हो गए x2 y2। अब अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इस प्लेन के पता हैं तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, स्कूल के और आपके बीच में जो बच्चा खड़ा है इसके बीच में डिस्टेंस, दूरी निकाल सकते हैं, है ना। डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये तो हमारा दूरी सूत्र हो गया, पहला फॉर्मूला जो था। लेकिन अगर भाई आप बोलो कि कोई बीच में एक पॉइंट पड़ता है, बीच में एक पॉइंट पड़ता है, और ये पॉइंट जो है ये है मान लीजिए P, और ये इसको, इसके कोऑर्डिनेट है x और y, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो पॉइंट है इसको किस अनुपात में बांटता है, m अनुपात n जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। या फिर अगर ये पॉइंट इस लाइन को m अनुपात n में बांटता है तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इजीली बता सकते हो। ये चीज हो गई दूसरी, जो आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, है ना, जो हम कर चुके हैं, सेक्शन फॉर्मूला। और अगर अगर m और n बराबर हों, ठीक है, m बराबर है n हो जाता है, तो आ जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों। तो ये हम इस एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हैं। अब एक चीज हमारे पास आती है, वो क्या है देखिए, अब डिस्कस करते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना होता है। अभी तक तो हम स्ट्रेट लाइन हमारे पास थी, उसका या तो मिड पॉइंट निकाल लेते थे या फिर दूरी निकाल सकते थे। लेकिन अगर हमारे पास कुछ एक ऐसा ट्रायंगल बना है, ठीक है, ए बी सी, मैंने इसका नाम दे दिया, इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, ठीक है, इसके x2 y2 और x3 y3, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्लियर है। अब क्या करना है बच्चों, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये कैसे निकालना है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, 1/2, और जो भी सूत्र लिखेंगे उसको मोड में बंद कर लेंगे। पहले सूत्र हम लिख लेते हैं, उसके बाद में ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x1, देखिए x1 से शुरू करेंगे, ठीक है। हम बाहर क्या लिखते हैं, x1, और ब्रैकेट के अंदर
ठीक है, x1 से शुरू किया ना, यहाँ से सबसे पहले x1 से हमने यहाँ पे शुरू किया, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे, y2 माइनस y3, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस, देखिए ये होगी आपकी एक टर्म, प्लस फिर आएगा x1 आ गया था, अब x2 आएगा, और यहाँ पे y2 आया था तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, y3, तो y3 माइनस y1, फिर प्लस x2 आ गया तो अब x3 आ जाएगा, और y1 माइनस y2, इस तरह से चलेगा, और ये मोड आ गया। अब ये मोड क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, ये बार क्या होता है कि भाई जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, अगर नेगेटिव में आपका आंसर है, ठीक है, जैसे नेगेटिव x है, तो अगर ये बार लगा है और इस बार के बाहर आएगा तो ये नेगेटिव x हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। क्यों? बिकॉज भाई आप बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, इसीलिए यहाँ पे मोड यहाँ पे लगाना जरूरी था, समझ गए बच्चों, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो भाई माइनस में भी हो सकते हैं। कैसे? अब देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे ये क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ऐसे होता है, एक तो ये सीधा होता है, इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं, और एक ये ऐसे टेढ़ा आ जाता है, तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, बिल्कुल वही चीज मैंने आप यहाँ पे बनाई है। तो ये आपका 2D प्लेन दर्शाता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन दर्शाता है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, क्लियर है? तो ये तो दिखाता है पॉजिटिव साइड, ठीक है, नंबर लाइन भी आपने पढ़ी होगी, तो देखिए अगर यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, है ना, इधर पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, इधर नेगेटिव इंटीजर आते हैं, ऐसे ही होता है। फिर इस तरफ क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर, इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर। अब सिमिलर होता है वाई प्लेन, हमारा क्या होता है वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में भी यही होता है, ये जैसे एक्स डैश से इसको वाई डैश से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन नीचे जाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर्स हमारे आएंगे, ठीक है, ये चीज समझना। अब कहीं आपका जैसे ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव बनेंगे दोनों कोऑर्डिनेट्स, है ना, नेगेटिव होंगे कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे आ गया आपका, इस तरफ आ गया, तो एक कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा, है ना, एक नेगेटिव कौन सा होगा, वाई, और एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव होगा। भाई ये चीज हम प्लॉट करना भी अभी सीखेंगे, ठीक है, जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये चीज आएगी। एक बेसिक इंट्रो मैं आपको दे रहा हूँ इसका। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, और ये हो गया आपका जो प्रीवियस क्लास में 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है आपने, बस उसका रिकैप हो गया एक। अब क्या करते हैं भाई, कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है, ताकि एक वार्म अप आपका हो जाए और आपको पता लग जाए कि भाई कैसे यूज हो सकता है इनका, जो हमने फॉर्मूले किए हैं कुछ यूज भी है या फिर ऐसे ही कर रहे हैं, तो इनका यूज भी एक बार देख लेते हैं। फटाफट पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन? कोई किसी को डाउट अगर लग रहा है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं एकदम। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, तो क्वेश्चन समझेंगे सबसे पहले। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4 5 0 7 5 एंड -5, फिर -4 -2। तो सबसे पहले तो एक कार्टेशियन प्लेन लेंगे आप, और उसमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, यानी कार्टेशियन तल जो है उसमें एक चतुर्भुज खींचिए, जिसके शीर्ष ये दिए हैं आपको, शीर्ष ये आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम तो ये है। दूसरा काम क्या होने वाला है, उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। क्षेत्रफल हम बाद में इसके बारे में सोचेंगे, पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपको भाई एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है, ठीक है। तो चलिए कोशिश करके देखिए, एक बार कार्टेशियन प्लेन बना के देखिए, और उसमें जो पॉइंट्स है वो कहां तक लगाने हैं। जो बच्चों मार्किंग करनी है ना, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 7 है, और माइनस की तरफ कितना है, -5 है।
तो आप कितना कर सकते हैं, पॉजिटिव साइड 7 कर सकते हैं और नेगेटिव साइड -5 -6 या -7 तक ही कर सकते हैं हर तरफ, है ना। तो एक बार मार्किंग करने की कोशिश कीजिए, फिर हम आगे करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, इसको ड्रॉ करने की एक बार कोशिश करते हैं हम। थोड़ा हमें स्पेस चाहिए होगा तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स डैश यानी नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे आएंगे, ये वाई डैश, तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स वाई वाले आएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ इंटीजर्स हम बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इतना इनफ है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक और हम यहाँ पे बना देते हैं, 7। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। तो ये एक हमने कार्टेशियन प्लेन बना दिया, जैसे आप ग्राफ पेपर आपने देखा होगा ना, तो बस वैसा ही कुछ यहाँ पे हमने इसका यूज करके बनाया है। तो अगर ग्राफ पेपर रहता तो उसमें क्या होता कि भाई आपको ऑलरेडी लाइंस गिवन होती और ये मार्क करने में थोड़ी और आसानी रहेगी। तो अब क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन में आपको कुछ वर्टेसेस दिए गए हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट वर्टेक्स है उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज समझना, पहले एक्स कोऑर्डिनेट दिया होता है फिर वाई, ऐसे ही होता है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट गिवन होता है फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो जो ये एक्स दिख रही है इस लाइन पे चलेंगे, ये यहाँ पे है आपका 0 पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले -4 दिया है, तो एक्स एक्सिस पे -4 की तरफ चलिए। -4 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है मुझे -4। और वाई एक्सिस देखेंगे तो कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो फिर हम यहीं से 0 से, ठीक है, 5 देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो इन दोनों को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ पे दिखेगा हमें, कहीं यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिलते हुए दिखेंगे, इधर कहीं। तो ये हो जाएगा -4 और 5। क्लियर है। उसके बाद अब देखिए यहां से भी आप कर सकते थे, जैसे अगर ग्राफ पेपर है आपके पास तो 1 2 3 4 और 5, 5 पॉइंट यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। उसके बाद फिर से देखिए एक्स एक्सिस कितना है, 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं। वाई पे चलना है कितना, 7, तो ये हो गया 0 और 7। उसके बाद ये वाला देखिए 5 है, एक्स की तरफ कहाँ चलना है, राइट साइड में 5 पे, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। फिर वाई में नीचे चलना है -5 तक, -5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं मिलेंगे ये हो गया 5 और -5। फिर आ जाता है आपका -4 और 2, तो x कितना है, -4, और y कहाँ पे है, 2, ये रहा, तो यहाँ कहीं आ जाएगा ये पॉइंट, -4 एंड -2। तो देखिए 4 पॉइंट आपने मार्क कर लिए, यहाँ पे मुझे ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, मैंने चारों पॉइंट्स को मिला दिया। दिख रहा है आपको कि जो भी चारों पॉइंट्स मार्क किए थे मैंने मिला दिया। अब इनके आप नाम लिख लेंगे, नाम लिख सकते हैं, इसके नाम लिखिए, जैसे P Q R और S, ये इनके नेम्स हो गए।
तो बस सबसे पहला जो आपको बोला गया था कि क्वाड्रिलेटरल बनाना है कार्टेशियन प्लेन में जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, वो बना लिया। अब दूसरी चीज क्या है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, उसका क्षेत्रफल भी बताइए बच्चों। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमने सीखा था फॉर्मूला कि एक त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं इजीली, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हम दो त्रिभुजों में बांट लेते हैं। दो त्रिभुज में बट गया, क्या क्या हो गया, एक ट्रायंगल तो हो गया पी क्यू आर, और एक ट्रायंगल हो गया पी आर एस। ये दो त्रिभुज हो गए। तो इन दोनों का आप सेपरेटली एरिया निकाल लेंगे, जो अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था उससे। तो बस यहाँ पे एक बार इस त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा, एक बार इस त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको दोनों त्रिभुज का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है अपने होमवर्क में, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। क्लियर है बच्चों, तो अच्छे से इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको ये सब समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है। कोई अगर डाउट लगता भी है आपको तो कभी भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करके लाएं और जो हमने चीजें की है उनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।